हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं कानपुर का ऐतिहासिक नगर बिठूर में स्थित नानाराव पेशवा स्मारक पार्क, जो प्राचीन समय में बिठूर किले के नाम से जाना जाता था, जो नानाराव, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की यादों को समाहित करके रखे हैं। हालांकि अंग्रेजों द्वारा बमबारी व तोपों का प्रयोग करके इस किले को ध्वस्त कर दिया गया था, जिस कारण यह किला वर्तमान में एक खंडहर सा हो गया है। पर एक समय था जब इस किले के सौंदर्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। इस किले का निर्माण नानाराव के पिता बाजीराव द्वितीय द्वारा सन 1818 ईस्वी में निर्माण करवाया था। इस किले में रहकर नानाराव, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी जैसी शिक्षा ग्रहण की थी। इस किले में अंदर की ओर चलने पर रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। दोस्तों, एक ऐसी वीर योद्धा जिन्होंने अपनी अंतिम सांस पर भारत की आज़ादी का नाम लिखा, जिनकी वीरता और साहस को देखकर विद्रोही थर थर कांपने लगता था, वो वीर योद्धा कोई और नहीं, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मणिकर्णिका, जिन्हें प्रेम से मनु भी कहा जाता था। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की रियल पिक। दोस्तों, यहाँ पर आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक समय होया करता था जब नानाराव, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी वीर योद्धा इस किले में अपना समय बिताया करते थे। सच में दोस्तों, यहाँ पर आकर मेरे मन में देशभक्ति की भावना बहुत ही ज़्यादा जागृत होती है। तो जैसा कि आप किले के लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि 1880 दशक की तोप यहाँ पर रखी हुई है। तो दोस्तों, चलिए किले के अंदर के साइड से किले का व्यू लेते हैं। तो वास्तव में जो किले के अंदर से भी व्यू आ रहा है ना, किले का बहुत ही ज़्यादा शानदार आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली भी है और जो व्यू है ना, वाकई में बिल्कुल शानदार है। जब हम अंदर की ओर आए तो देख पा रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की एक बहुत ही बढ़िया सी प्रतिमा, मूर्ति बनी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो युद्ध, इस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में है और अपने हाथ में तलवार लेके गर्दन काटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार ये मूर्ति बनाई गई है, जिसको देखकर मन में देश के प्रति भक्ति भावना जागृत हो रही है। किले में जब हम और अंदर की ओर चलते हैं तो हमें बहुत बड़ी सी नानाराव की मूर्ति दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नानाराव ने इसी किले से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह सन 1857 ईस्वी में प्रारंभ किया, परंतु अंग्रेजों ने बल से नहीं बल्कि छल से इस किले को चारों ओर से घेर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप नानाराव को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इस किले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, जिससे अंग्रेजों का पल्ला नानाराव पर भारी पड़ा। इस किले में गार्डन की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई थी। जी हाँ, इस किले में बहुत बड़ा गार्डन था, जिसमें पेड़ पौधे चारों ओर से लगे हुए थे और फ्रेश और बिल्कुल ताजगी भरी ऑक्सीजन से परिपूर्ण हवा संपूर्ण शरीर को ठंडक पहुंचाती थी। हालांकि गार्डन की व्यवस्था तो यहाँ पर पहले जैसे ही होगी, पर यहाँ की जो किले की जो स्थिति है ना, वो खंडहर हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पर बमबारी व तोपों का प्रयोग किया गया था, जिससे यहाँ पर मौजूद बहुत सी चीज़ें तो नष्ट हो चुकी हैं, पर कुछ खंडहर बचे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस किले में मौजूद उस समय की कुछ सामग्रियाँ, जिसका यहाँ पर संरक्षण किया गया है। तो दोस्तों, इस म्यूजियम में सबसे पहले तो नानाराव के दर्शन होते हैं। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। जब बेटी उठ खड़ी होती है, तभी विजय बड़ी होती है। आज के लिए नहीं, आप कल के लिए लड़ रही हैं।
काशी में माँ को खो देने के बाद जब 4 साल की उम्र में मैं बिठूर आई थी तो पहली भेंट में पेशवा को जाने अनजाने में न जाने कितने प्रश्न पूछ लिए। कंपनी राज और भारतवर्ष की गुलामी के बारे में। हम लड़ेंगे ताकि फिर किसी बच्चे को वो प्रश्न न पूछने पड़े। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व पर शोक नहीं, अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।